हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और दिवाली की नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। कैसी रही आप लोगों की दिवाली? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। और बस मैं जैसे ही प्लॉट से आई, यानी मकान की उधर के मकान की पूजा वूजा करके मैं जैसे ही इधर आई हूँ, तो वो जो रंगोली आप देख रहे हो अयोध्या की, वो मेरी बड़ी बेटी ने बनाई है। उसको रंगोली, पेंटिंग, आर्ट, मेहंदी सब चीज़ों में बहुत 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 इंटरेस्ट है। वो डांस भी बहुत प्यारा करती है। यानी मेरी बेटी, अच्छा लगता है ना कि बेटी आज जब माँ से भी आगे निकलती है तो बहुत अच्छा लगता है। और बस मम्मी पापा के घर की पूजा मैं इसीलिए कर रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मम्मी पापा के घर की पूजा मैं क्यों कर रही हूँ, मम्मी वगैरह क्यों नहीं कर रही है। तो उसका कारण ये है कि मेरे जो भाई को बेटी हुई है, मेरे बड़े पिताजी का लड़का है ना, तो मम्मी को उनके घर में जैसे बच्चा होता है तो भी छूत मानते हैं ना, तभी उनके घर में छूत थी। लेकिन दिवाली हमारा हिंदी राष्ट्रीय पर्व का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, जो पूजा नहीं छूटती है। अगर हमारे घर में पहले ही दिन होती है तो वो पहले दिन ही होती है। और मैं बेटी होने के नाते, और मेरा परिवार बदल गया, कुल बदल गया, मैं दूसरे के घर की हो गई हूँ, तो मेरे को इस घर में छूत नहीं चलती है। इसलिए पूजा की तैयारी भी पूरी मैंने की है और पूजा भी पूरी मेरे हाथ से ही करवाया गया है। और ये मेरी बेटी आरती कर रही है, तो वही एक रीज़न था कि मेरे मम्मी के घर की पूजा पूरी मैं करी हूँ और मेरे ही हाथ से हुई है। शायद कई लोगों को अभी तक के लग रहा होगा कि ये मेरा ससुराल है, बट ये मेरा मैका ही है। और मैं फ़िलहाल में मैके में ही रह रही हूँ ना, तो इसीलिए, क्योंकि मेरे घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी होने का है कंप्लीट, इसीलिए घर का काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कितना भी बोलो, मैका भले ही मेरा है लेकिन घर तो है दूसरे का ही। तो ये तोरण वगैरह भी जो आप देख रहे हो ना, ये भी पूरा मेरी बेटी ने ही बनाया है। आज पूरे दिन उसने तोरण, रंगोली और दुनिया भर की चीज़ें करी है। और ये मेरे पति मुझे खींच करके वीडियो शूट करने, फ़ोटो शूट करने लेकर के जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये पूजा के कभी भी पहले ही लगते हैं। और हमारे यहाँ भी देखो लग चुके थे, लेकिन जो दरवाजे के थे ना वो लग चुके थे। रंगोली पे मैं लगाने की थी, क्योंकि मुझे उधर जल्दी जा कर के मुहूर्त के रहते तक के दोनों घर की पूजा निपटानी थी। जो 8 सवा 8 बजे तक का मुहूर्त था, उसी के बीच में इस घर की भी और उस घर की भी पूजा करनी थी। इसलिए मैंने यहाँ पूजा का सेटअप किया, दरवाज़ों पे दिए लगाए, तुलसी मैया पे दिए लगाए, और फिर मैं सीधा उधर चली गई। क्योंकि अगर इधर पूरा दिए लगाती रहती ना तो और भी टाइम हो जाता था, फिर एक घर की भी पूजा टाइमली नहीं हो पाती थी। इसीलिए तो इसी वजह से तो अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ पूरे अपने दिए लेकर के। और रंगोली पे दिए अब मैं लगा रही हूँ, बाकी सब तरफ मैंने दिए पहले ही लगा दिए थे। तो रंगोली कैसी लगी वो भी कमेंट्स में बताना। वो 15 दिन पहले ही उसका डिसाइड हो गया था कि मम्मी कुछ यूनिक थीम करेंगे, और दूसरे दिन ही उसने सर्च करके ये डिसाइड कर लिया कि इस बार अयोध्या थीम डालूंगी मैं। और बहुत सुंदर बनाती है वो रंगोली, उसकी एज के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाती है। क्योंकि मेरी बेटी, आपको लगता ज़रूर होगा कि हाइट में है, यानी हेल्थ के हिसाब से 17-18 साल की होंगी, लेकिन वो अभी सिर्फ 14 साल की हुई है। आर्ट एंड क्राफ्ट में उसकी रुचि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। यानी रंगोली बनाना, मेहंदी, बहुत सारी चीज़ों में उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। यानी इस एज में भी वो बहुत क्रिएटिविटी करती है। और मुझे इस चीज़ का बहुत 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 गर्व होता है कि यानी मैं जो चीज़ अपने अंदर देखती थी, वो चीज़ हमेशा अपने बच्चों में अगर दिख जाए ना, तो मन की खुशी डबल टिबल हो जाती है। मुझे उसको ये सब चीज़ों भी करवाना है, लेकिन अभी नेक्स्ट ईयर उसका 10th आएगा, इस वजह से मैं ये सब चीज़ों पे अभी फोकस नहीं कर पा रही हूँ। और बस इस तरीके से हमने दिए सजाए, रंगोली बनाई फूलों से, यानी भगवान का जी का, लक्ष्मी माता का, श्री राम जी का, गणपति जी का, सबका आशीर्वाद पाया और उनको हमारे घर पर बुलाया है। और हमारे यहाँ रंगोली का यानी बहुत महत्व है। महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा है, हर घर में कुछ ना कुछ आपको नई नई क्रिएटिविटी दिखेगी ही दिखेगी। लेकिन मेरी बेटी में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत प्राउड फील होता है, बहुत प्राउड फील। आप सोच रहे होंगे कैसी है कि पूरे व्लॉग में बस अपनी बेटी की तारीफ़ कर रही है, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे कि ये रंगोली से मैं 12 बजे तक के, रात को 12-1 बजे तक के मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी।
मेरा मन इतना खुश हो गया कि जैसे मैं खुद अयोध्या पहुंच गई होंगी, इस तरीके की मुझे फीलिंग आई है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और होता है ना ऐसा कभी कभी। बस यहाँ रंगोली वांगोली बना करके हम लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हस्बैंड जी फ़ोटो शूट कर रहे हैं और मैं फुलझड़ियाँ जला रही हूँ, अनार जला रही हूँ, बच्चे भी जला रहे हैं। तो मैंने सोचा ये सब मैंने शॉर्ट्स के लिए बनाए थे, लेकिन मैं शॉर्ट्स अभी अपलोड नहीं कर रही हूँ कुछ। तो मैंने सोचा कि चलो इसको ब्लॉग पे तो दिखा ही सकते हैं। और मैंने फ़र्स्ट टाइम अनार जलाया, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मैं ऐसे फुलझड़ी रस्सी ऐसे ही बम फोड़ती हूँ। बाकी बाकी मैं पटाखे ज़्यादा नहीं फोड़ती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। ये मेरा भाई है। मैं इस पर पटाखे खरीदते समय वाला क्लिप लगाना भूल ही गई हूँ, क्योंकि वो क्लिप मेरे हस्बैंड के मोबाइल में है। क्योंकि मैं अपना मोबाइल ले जाना भूल गई थी, तो मैंने उनके फ़ोन में खींचा था। और वो सुबेरे सुबेरे आज फिर टूर पे चले गए, यानी दिवाली के दूसरे दिन। अब वो आएंगे 2 या 3 दिन बाद। देखो अभी कब आते हैं। आज का दिन तो हो ही गया, कल आप लोगों को व्लॉग मिलेगा। 2 दिन तो हो ही जाते हैं, शायद परसों वरसों आ जाए या कल ही आ जाए, कुछ बोल नहीं सकते। और ये सब मैं शॉर्ट्स के लिए बना रही थी, लेकिन मैंने इसमें अपलोड कर दिया। मैं गाना गा रही थी, ये है मेरी बड़ी बेटी। ये आराम से आराम से। रुक 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 रुक। मेरे तुम्हारे सब के लिए हैप्पी दिवाली। सारी हैप्पी दिवाली। मोटे वाले मूंग भी है ना, बताइए। में आई और पूरे शॉर्ट्स वीडियो बनाते तक के मेरे मुंह पे सिर्फ गाने ही गूंज रहे थे, यानी खुद से ही गाने गाई जा रही थी। मैं इतना खुश थी। तो मैंने सोचा थोड़ा नागपुर के पटाखे की आवाज़ और अपने गाने की आवाज़ आप लोगों को ज़रूर सुनाऊं। यहाँ मेरे हस्बैंड को पटाखे फोड़ रहे हैं। और यही ड्रेस आई हूँ मैं उनके लिए ख़रीद के, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक यानी ब्लू जीन्स एंड वाइट में शर्ट। ये फ़ोटोशूट मैंने रात को 12:30 बजे किया है। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी दीपावली। और ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।